श्रद्धा भगवान का एक अमूल्य उपहार है। श्रद्धा भी कह सकते हैं और उसको विश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन विश्वास थोड़ा सा श्रद्धा से कमज़ोर है। श्रद्धा में अपने गुरु के प्रति या शास्त्रों के प्रति, ईश्वर के प्रति एक आदरणीय भाव होता है, एक पूजनीय भाव होता है, एक सम्माननीय भाव होता है। और श्रद्धा एक आश्चर्यजनक कार्य करती है। इससे साधक को या भक्त को, व्यक्ति को एक बल मिलता है, साहस मिलता है। ये बल हम शारीरिक बल नहीं कह रहे, बल्कि इसको मानसिक बल कह रहे हैं। मानसिक बल शारीरिक बल से ज़्यादा प्रबल है। शरीर अगर कमज़ोर भी है और मन प्रबल है तो वो मन बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर लेता है। लेकिन श्रद्धा जो मजबूत होती है, जो बलशाली बनती है, उसके लिए ईश्वर बार बार जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को लाता है, दुखों को देता है और कष्ट आते हैं अनेक जीवन में, कठिनाइयाँ आती हैं। यानी कि ये परीक्षाएं हैं, ईश्वर की, भगवान की ये परीक्षाएं हैं कि भक्त में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। और जब तक ये परीक्षाएं नहीं ली जाएं तब तक, और उसमें जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है वो प्रगाढ़ नहीं बने, तब तक वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, क्योंकि ये संसार है, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं। तामसिक श्रद्धा है, आसुरी श्रद्धा है, यानी कि राजसी श्रद्धा है। राजसी और तामसिक श्रद्धा का जो कार्य है वो तो ये है कि भाई शॉर्टकट अपनाना है, जैसे तैसे बाहरी शत्रुओं को हटाना है, या भौतिकता की प्राप्ति करनी है कि यही जीवन सब कुछ है, इंद्रियों का भोग ही सब कुछ है। इसके प्रति बहुत से लोग आपको जो है ना लालच देते हैं, यानी कि ईश्वर इनके प्रति आपकी परीक्षा लेता है। उस समय में श्रद्धा की परीक्षा होती है। अब भक्त को उस अपने जीवन में अगर वो अपना उद्धार करना चाहता है तो अपने जीवन में उसे इन लोगों के प्रति या ऐसा जो समाज है या जो ऐसी वस्तुएं हैं, इनके प्रति उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षण बढ़ रहा है तो श्रद्धा आपके भीतर कमज़ोर हो रही है। और ईश्वर इनके माध्यम से तब तक परीक्षा लेता है जब तक श्रद्धा पूर्ण रूप से स्थायी न हो जाए, मजबूत न हो जाए। इसलिए ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इनको सहर्ष स्वीकार करते हुए उसे भगवान का आशीर्वाद या कृपा मान करके चलते जाएं। अगर भगवान की कृपा मान करके चलें तो श्रद्धा अपना अद्भुत कार्य कर देती है। जैसे कि आपने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी है कि जब इंद्र ने वृंदावन में 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार वर्षा कर दी, जिसे आजकल बादल फट गया कहते हैं। बादल नहीं फट गया, पूरे वृंदावन में बादल फट गए हैं, एक ही जगह नहीं। मूसलाधार बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, कोई सहारा नहीं रह गया वृंदावन वासियों के लिए। लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि वृंदावन वासी जो थे पहले राजसी श्रद्धा में आए थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे भोग प्राप्त करने के लिए। भगवान ने उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया, तुम सात्विक श्रद्धा में आओ, मुझ पर विश्वास रखो, यानी अपने अंतरात्मा में विश्वास रखो, गुरु की वाणी में विश्वास रखो। लेकिन उनमें श्रद्धा थी और उन्होंने जब वो श्रद्धा फिर क्या हो गई, पर्वत का समान बन गई। जो पर्वत है वो प्रकार से, यानी कि श्रद्धा पर्वत को भी डगमगा देती है, जो विपरीत या जो दुख इत्यादि हैं। और 7 दिन 7 रात तक इंद्र उन वृंदावन वासियों का बाल बांका नहीं कर सके। और अंत में वही जो इंद्र हैं वो श्री कृष्ण के शरण में आए। उनके जो घर थे टूटे फूटे नहीं थे, बल्कि और भी जैसे कि किसी ने नया बना दिया है, कुछ भी उनकी हानि नहीं हुई। ये श्रद्धा का कमाल है, यानी कि आश्चर्यपूर्ण जो घटना घटी थी उसमें ये भी श्रद्धा का ही प्रतीक है।